नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मानव इतिहास के जितने भी युद्ध आप पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि उन सब में जीत का एक सबसे समान फॉर्मूला था जिसने हर एक युद्ध में काम किया, और उस फॉर्मूले का नाम था जासूसी और जानकारी। जी हाँ, जिस भी देश के पास जितनी ज़्यादा जानकारी जासूसों के जरिए आती थी वो युद्ध में उतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करता था और उतनी ही जल्दी अपने सामने वाले दुश्मन देश को जोरदार पटखनी दे देता था। और आज की तारीख में अमेरिका को इस फॉर्मूले का मास्टर माना जाता था अब तक, क्योंकि अमेरिका को आप देख लीजिए कि आज वो इसी हथियार के दम पर कई देशों को आसानी से गिरा देता है बिना युद्ध के भी। लेकिन अब भारत भी इस फॉर्मूले का मास्टर बनता जा रहा है, क्योंकि भारत ने कुछ कदम ही हाल ही में ऐसा उठाया है जिससे कि चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं। और चीन को पता लग गया है कि अगर भारत यहां पर जाकर बैठ गया तो वो पूरे चीन पर आसानी से नजर रखेगा। खासकर कि चीन की जो बहुत ही विशालकाय नौसेना है संख्या बल के मामले में, वो भारत की आंखों के सामने आ जाएगी और भारत 24 घंटे उन पर नजर रखेगा। क्या है फैसला? फैसला ये है कि भारत ने जो फिलीपींस है उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन तो बढ़ाना शुरू ही कर दिया है। लेकिन हाल ही में एक मीटिंग हुई भारत और फिलीपींस के जो वे थे डिप्लोमेट्स उनके बीच में, और भारत ने वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर फिलीपींस के सामने रख दिया है। दरअसल फिलीपींस की जल सीमा में, यानी कि जो समुद्री सीमा है, वहाँ पर लगातार घुसपैठ कर रहे थे चीनी नौसेना के जो कोस्ट गार्ड थे, इनके शिप्स थे, डिस्ट्रॉयर थे, लगातार करते हैं। तो भारत ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे इसमें कि वो नहीं घुसे, हम आपको मैरीटाइम रडार्स देंगे। मैरीटाइम रडार्स का क्या फायदा होगा, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए फिलीपींस की लोकेशन और चाइना की लोकेशन। फिलीपींस अगर आज की तारीख में मान लीजिए भारत जितना ताकतवर होता और यहाँ पर सिंपल से छोटे मोटे रडार भी तैनात कर देता, तो पूरी की पूरी चीनी नौसेना भारत की नज़र में आ जाती। और वो ही भारत अब करने वाला है। दरअसल भारत अगर फिलीपींस को मैरीटाइम रडार देगा और वो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात होंगे, तो पूरी दक्षिण चीन सागर में और उसके अलावा बाकी जो दूसरा एरिया है, यानी कि पूरी चाइनीज कोस्ट लाइन भारत के रडारों की पकड़ में आएंगी। फिलीपींस को ये फायदा होगा कि जब भी घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे चीनी नौसेना के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्हें वापस धकेल दिया जाएगा। लेकिन असली फायदा होगा भारत का। कैसे? देखिए, भारत यहाँ पर इस रडारों की मदद से चीनी नौसेना पर नजर रखेगा, यह बात तो बिल्कुल तय है। और इससे जो डाटा मिलेगा भारतीय नौसेना समझ सकेगी कि क्या है चीनीज नौसेना का पैटर्न्स, उनके जो वॉरशिप है कहाँ कहाँ तैनात रहते हैं, कहाँ कहाँ पर वो एक तरीके से चलते हैं, दिखाई देते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी पूरी मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकेगी। जिससे कि अगर आने वाले समय में हिंद महासागर में भारत और चीनी नौसेना का युद्ध होता है तो वो भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। और इसके अलावा अगर भारत को भविष्य में दक्षिण चीन सागर में दाखिल होना है तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि चीनी नौसेना काम कैसे करती है। क्योंकि युद्ध आप उसी देश के साथ लड़ सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता हो। आप ऐसे अननोन किसी देश के साथ नहीं लड़ने जा सकते, आपको पहले उसके बारे में जानकारी जुटानी होगी, जिससे कि काफ़ी देर होगी। लेकिन अगर भारत को पहले से चीन के बारे में पता है, चीन नौसेना के पैटर्न के बारे में पता है, तो भारत वहां पर पहले स्ट्राइक कर सकता है। ये भारत के लिए एक बेहतर चीज हो सकती है। और कहा जा रहा है कि फिलीपींस इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भारत ने बहुत ही कम कीमत में इन रडारों को रखा है फिलीपींस के सामने। और दूसरा कारण है कि ये बहुत ही एडवांस किस्म के रडार है जो फिलीपींस की जो समुद्री सीमा है उसे सुरक्षित रखने में मदद करेंगे फिलीपींस की। तो भारत का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।